नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर अवेयरनेस चैनल पर। दोस्तों, ये सभी प्रश्न और उत्तर कल एग्जाम हुआ था 21 जनवरी 2026 के फर्स्ट शिफ्ट का है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये फर्स्ट शिफ्ट का है और उस एग्ज़ाम में मैं बैठा हुआ था, तो इसलिए मुझे पता है कि किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। और दोस्तों, इस वीडियो में एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो गलत हो या फिर उस एग्ज़ाम में नहीं आया हो और ज़बरदस्ती के डाला गया हो, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर ने डाला है। तो इसे आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और मिलाइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है, क्योंकि इसमें हद तक बहुत सारा वीडियो क्वेश्चन डाला गया है। तो इसे आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न था, इक्विटल का अर्थ क्या होता है हिंदी में? तो दोस्तों, इसका होता है दोषी मुक्त या दोष मुक्त। जिन लोगों ने इस पर टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। दूसरा आपका डिफेलकेशन। तो दोस्तों, जिन लोगों ने गबन पे टिक लगाया उनका ये प्रश्न सही हो जाएगा। वह कल विदेश से लौटेगा या फिर आएगा, इस टाइप से था और उसका हिंदी करना था। तो इस प्रश्न का हिंदी हो जाएगा ही विल रिटर्न टुमारो फ्रॉम एब्रोड। जिन लोगों ने इस पर टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। बहुत से लोग इंग्लिश बोलते हैं दोस्तों, तो जिन लोगों ने, हालांकि देखिए ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न की सीरियल और भाषा थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि एग्जैक्ट याद नहीं है, क्योंकि समरन बेस्ड है। मैं खुद एग्जाम में बैठा हुआ था तो उसको याद करके लाया हूँ और लिखा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। तो इसे आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। तो बहुत से लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो सेवरल पीपल्स स्पीक इंग्लिश। जिन लोगों ने टिक लगाया इन पर उनका सही हो जाएगा। दोस्तों, ये डी ऑप्शन में था, मेरे वाले में तो डी में ही था, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। प्रोविडेंट फंड का हिंदी क्या होता है? तो इसका हिंदी होता है भविष्य निधि, इसे ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय औषधि बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2000 ईस्वी में। जिन लोगों ने इस पर टिक लगाया उनका सही हो जाएगा, हालांकि मेरे केस में मेरा गलत हो गया है। उसके बाद से अगला प्रश्न, विवाद से विश्वास योजना। तो जिन लोगों ने कराधान पे टिक लगाया है उनका ये सही हो जाएगा, क्योंकि निर्मला सीतारमण ने ये लाया था कि जो जिनके ऊपर टैक्स ज़्यादा बकाया है उनको थोड़ा सा रियायत दे करके टैक्स भरवाना है। सारथी ऐप, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सेबी। तो जिन लोगों ने सेबी पे टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। कृषि मीडिया पुरस्कार किसे मिला है, किसने जीता है? तो दोस्तों, अमसी प्रसन्न कुमार को मिला है। ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों ने इस पर टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। पौधे में लचीलापन किस वजह से होता है या किस कारण से होता है? तो दोस्तों, कोलेन काइमा। जिन लोगों ने इस पर टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मोदी मिशन बुक किसने लिखा था? तो इस बुक को लिखा है दोस्तों बर्जिस देसाई। ध्यान दीजिए दोस्तों, बर्जिस देसाई इस बुक को लिखा है। तो जिन लोगों ने इस पर टिक लगाया उनका सही हो जाएगा। किस धातु को हवा में छोड़ने से आग लग जाती है? तो सोडियम होता है Na, ऐसा ही वहाँ पे भी था, Na ही था वहाँ पे भी। विश्व रेवड़ी दिवस का थीम क्या था? दोस्तों, एक्ट नाउ, यू मी और कम्युनिटी। तो जिन लोगों ने इस पर टिक लगाया उनका सही हो जाएगा। और इसी तरह से ये आपका ऑप्शन डी में था वहाँ पे। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो ये आपका पटना में है। तो इसे आप लोग, जिन लोगों ने टिक लगाया उनका सही हो जाएगा। आप लोग सही मिला लीजिएगा। गलत छांटना था दोस्तों, बहुत ऐसा प्रश्न आया था जिसमें गलत छांटना था या फिर मिलान करना था या फिर एक दो करके स्टेटमेंट था, उसमें से एक सही है, दो सही है, दोनों सही, इस टाइप से था। तो किसी तरह से मैं एडजस्ट किया हूँ, आप लोग इसे एडजस्ट कीजिए क्योंकि भाषा ऊपर नीचे हो सकता है। रामधारी सिंह दिनकर के सामने था आपका संस्कृति के 4 अध्याय, तो ये सही है। रघुवीर नारायण, इनके सामने था भोजपुरी, तो ये भी सही है। उसके बाद से विद्यापति, इनके सामने था मैथिली, तो ये भी सही है। इसमें जो मैंने चौथा नहीं डाला है, जो मुझे याद भी नहीं है, तो जिन लोगों ने उस पर टिक लगाया है उनका वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों सही है। झूम की खेती, इसमें से गलत छांटना था कि गलत किसके साथ मिलान किया गया है। तो झूम की खेती दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ जो मिलान किया गया था वही गलत है। तो जिन लोगों ने इस पर टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था किस वजह से? तो दोस्तों, हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए जाने के कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। तो जिन लोगों ने इस पर टिक लगाया उनका सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। तो दोस्तों, जेनिक सिनर ने जीता था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये इटली के है ये खिलाड़ी। अगला प्रश्न था आपका, भोर घाट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, पश्चिमी घाट तो नहीं था लेकिन सह्याद्री था। तो जिन लोगों ने सह्याद्री पे टिक लगाया है उनका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर संबंधित है किस देव से? तो दोस्तों, विष्णु देव से खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर संबंधित है। तो जिन लोगों ने विष्णु देव पर टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। वहाँ पे शिव जी था और भी बहुत सारे देव थे। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो दोस्तों, वहाँ पर बिहार था, उत्तर प्रदेश था, महाराष्ट्र था और राजस्थान था। तो राजस्थान में जिन लोगों ने टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा के सदस्यों का शपथ। हाँ, बिहार विधानसभा, हालांकि विधानसभा से संबंधित प्रश्न है लेकिन बिहार डाल दिया गया था। तो बिहार विधानसभा के सदस्यों का शपथ किस अनुच्छेद में है?
तो ये अनुच्छेद 88 में है। तो जिन लोगों ने इस पर टिक लगाया है उनका ये सही हो जाएगा, हालांकि मेरे केस में ये मेरा गलत हो गया। अगला प्रश्न है आपका ग्लोबल मोबिलिटी एक्सपो कहाँ हुआ था? तो ये आपका दिल्ली में हुआ था, जनवरी फरवरी में शायद हुआ था 2025 में। तो जिन लोगों ने इस पर टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किनको मिला है? तो ये होगा आपका विनोद कुमार शुक्ल, जिन्होंने इस पर टिक लगाया उनका सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जिन लोगों ने इस पर टिक लगाया है उनका ये सही हो जाएगा। आगे है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के दबाव से कौन सा स्टार बनता है, यानी कौन सा सूरज या स्टार बनता है इलेक्ट्रॉन के दबाव से? तो श्वेत वामन तारा यानी व्हाइट ड्वार्फ। जिन लोगों ने इस पर टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा है? तो आपका शनि ग्रह है सबसे अधिक, इसी के पास उपग्रह है। सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है, तो पूछा था। तो पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिम में स्थित है, इसे ध्यान दीजिएगा। जिन लोगों ने इस पर टिक लगाया है उनका ये सही हो जाएगा। आगे है आपका पुष्कर कुंभ मेला कहाँ लगता है? ये प्रश्न था दोस्तों। आप लोग कमेंट लिखिएगा कि क्या मैं सही बता रहा हूँ, जो भी इसमें प्रश्न डाले गए क्या आया था, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पुष्कर कुंभ मेला, तो दोस्तों ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में ये लगता है या लगा था। अगला प्रश्न है बिहार के राजकीय पशु कौन सा है? तो गौर है। जिन लोगों ने इस पर टिक लगाया उनका सही हो जाएगा। 46वां संविधान संशोधन से 51 के ए में आपका पूछा था कितने मौलिक कर्तव्य है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य आपका 10 है और एक जोड़ दिया गया था और बाद में 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो जिन लोगों ने आपका 10 पे टिक लगाया है उनका सही हो जाएगा। 12 था वहाँ पे, 8 7 सब था। मौलिक कर्तव्यों का सीमा है, तो ये दिया हुआ था और 2 ठो विकल्प था वहाँ पर, एक ठो विदेशी और एक देशी। तो सीमा आपका विदेशियों पे मौलिक कर्तव्य नहीं लागू होता है। तो जिन लोगों ने इस पर टिक लगाया उनका सही हो जाएगा। संघ सूची के बारे में क्या सही है? तो दोस्तों वहाँ दिया हुआ था संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61, हालांकि 60 था वहाँ पे, सच्चाई 61 होता है। और उसके बाद से 47 था समवर्ती सूची में। तो जिन लोगों ने इन दोनों पे टिक लगाया है कि 1 और 2 सही है तो उनका सही हो जाएगा, क्योंकि इस टाइप से प्रश्न था 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 3 सही है, इस टाइप से था। तो जिन लोगों ने 1 और 2 पे सही टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। बिहार में सैयद साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? तो ये आपका 1868 में हुआ था। तो जिन लोगों ने टिक लगा, ये छंटने वाला था क्योंकि ये अकेला विकल्प था जो 1800 ईस्वी का था, बाकी सब 1900 ईस्वी में था। तो जिन लोगों ने इस पर टिक लगाया था उनका ये सही हो जाएगा। मिलान करना था दोस्तों, लोहा कहाँ कुद्रेमुख था, तांबा तो बालाघाट, इसी टाइप से मिलान करना था। एल्युमिनियम कोरबा में था और अब्रक तो इसी टाइप से मिलान कर देना था। तो जिन लोगों ने, क्योंकि मुझे उम्मीद है सभी ने मिलान कर दिया होगा। तो आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों आईआईटी वाला शहर, ये भी सही छांटना था क्योंकि सभी कई जगह गलत मिलान किया हुआ था, डाला हुआ था शहर। तो चेन्नई में आईआईटी है, गुवाहाटी में आईआईटी है, खड़गपुर में आईआईटी है और कानपुर में आईआईटी है। तो जिन लोगों ने इन शहर के ग्रुप वाला को टिक लगाया है या गोला किया है उनका ये सही हो जाएगा। रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। दोस्तों कमेंट में लिखिए कि क्या मैंने सही प्रश्न लिखा है जो एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न 38, कौन सा जानवर भारत में स्थानिक नहीं है? तो दोस्तों कंगारू है, ये भारत में नहीं होता है और ये था वहाँ विकल्प में। 39वां प्रश्न, देश के विशुद्ध उत्पाद तथा विदेश से प्राप्ति क्या कहलाता है? दोस्तों यहाँ था, उसमें आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न था वहाँ पे। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका जीएनपी, क्योंकि शुद्ध हिंदी में लिखा था तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर रहा था, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर है आपका जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, मिलान करना था वहाँ पे, तो था आपका सांस किस लिए आता है? तो फेफड़ा से। दोस्तों आप लोग कमेंट में लिखिए क्या ये प्रश्न था। सांस फेफड़ा से, उसके बाद से निगलना ग्रासनली से था, उत्सर्जन त्वचा से था और एक था हृदय से शायद संबंधित था। तो वही इसका उत्तर हो जाएगा। जिन लोगों ने हृदय वाला पर टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। बिहार में मिलान कर देना था, तो इसमें छांटना नहीं था, तो मिलान करना था। बिहार में किसान के लिए जो ऐप था उस ऐप का नाम क्या है? तो दोस्तों ये बिहान था। जिन लोगों ने बिहान ऐप पे टिक लगाया उनका सही हो जाएगा। बिहार में 2021-22 के डेटा दिया हुआ था और परिवहन वृद्धि से संबंधित डेटा था। तो वहाँ पर दोस्तों था एयर ट्रैफिक में 54%, रोड ट्रैफिक में 33% और ओवरऑल ट्रैफिक में आपका 31%। तो दोस्तों जिन लोगों ने
इसको सीधा, क्योंकि वो उल्टा पलटा करके दिया हुआ था, उसको सीधा करना था। तो जिन लोगों ने इस टाइप से सीधा किया है उनका ये सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे बिहार में बीपीएल, ये भी प्रश्न थोड़ा सा टफ ही माना जाएगा क्योंकि 90 दशक की क्या ही डेटा याद रखेगा लोग। बिहार में बीपीएल के नीचे लोग 40% है और बिहार में 1990 के दशक में मामूली गरीबी में कमी आई थी, यानी 1990 के दशक में बिहार में मामूली गरीबी कम हुआ था, यानी थोड़ा बहुत गरीबी कम हुआ था। तो दोस्तों इस प्रश्न में ये आपका ये वाला स्टेटमेंट तो गलत है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। तो जिन लोगों ने केवल 2 पे सही टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा, क्योंकि बिहार में 2023 के आंकड़े के अनुसार 40% नहीं है, 33% गरीबी है। तो ये इस हिसाब से ये गलत हो जाता है। तो इसे आप लोग जिन लोगों ने इस पर गोला पर टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा, केवल 2 सही होगा इसमें। धार्मिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद पूछा था, तो दोस्तों ये आपका अनुच्छेद 25 से 28 है। जिन लोगों ने इस पर टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। यहाँ पर भी मिलान करना था। अनुच्छेद 14 था कानून के समक्ष समता, अनुच्छेद 5 नागरिकता था, अनुच्छेद 24 संघीय न्यायपालिका, और तो एक और था दोस्तों। तो जिन लोगों ने सही से मिलान कर लिया इस टाइप से उनका ये प्रश्न सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न था आपका, रामानुज के जन्म दिवस पर गणित दिवस मनाया जाता है, तो वो कौन सा दिन था? तो 22 दिसंबर। जिन लोगों ने इसको टिक लगाया था ये प्रश्न आपका पहला ही प्रश्न था। ये यहाँ पर इतना पीछे लिखा गया है लेकिन ये प्रश्न पहला ही था मेरे वाले में, बाकियों के तो पता नहीं। तो ध्यान दीजिएगा 22 दिसंबर मिलान करना था। यहाँ पर भी 46 नंबर प्रश्न है आपका। 23 अगस्त अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। इसी टाइप से मिलान कर लेना था। एक और था यहाँ पर, तो जिन लोगों ने मिलान कर दिया होगा उनका सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, महिला क्रिकेट विश्व कप 25 में आपका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला था? तो दोस्तों दीप्ति शर्मा को मिला था। जिन लोगों ने इस पर टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट कोच दोनों दिया हुआ था विकल्प में, लेकिन रॉबर्ट हुक जिन लोगों ने टिक लगाया है उनका ये सही होगा, क्योंकि कन्फ्यूजन तक हो ही गया था आदमी, क्योंकि रॉबर्ट कोच भी वहाँ डाल दिया था। तो रॉबर्ट हुक जिन लोगों ने टिक लगाया था उनका सही हो जाएगा। बांध को गलत मिलान करना था, क्योंकि सभी सही दिया हुआ था, एक आपका गलत था। और मैथन जो आपका झारखंड में है, बराक नदी पर है, ये ही गलत दिया हुआ था, क्योंकि इसके सामने कोई और नदी था। तो बांध था और नदी था। तो जिन लोगों ने मैथन वाले पे टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। मैथन झारखंड में है और बराक नदी पे है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पड़गड़िया है। जिन लोगों ने इन पे टिक लगाया उनका सही हो जाएगा, पहला ही विकल्प था ये। शुष्क कृषि कौन सा है पूछा था, शुष्क कृषि कौन सा है? तो दोस्तों जिन लोगों ने बाजरा पर टिक लगाया था उनका ये सही होगा, क्योंकि बाजरा आपका शुष्क खेती है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के समय भारतीयों को वापस लाने के लिए विदेश से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? दोस्तों ऑपरेशन वंदे मातरम था। जिन लोगों ने इस पर टिक लगाया या गोला किया उनका सही हो जाएगा। 53वां प्रश्न है, बुध से संबंधित गलत स्थान को छांटना था। हाँ दोस्तों, सभी बुध से संबंधित स्थान था, उसमें से एक नहीं था जो बुध से संबंधित, तो उसको छांटना था, क्योंकि पूछा गया था इनमें से वह स्थान को छांटिए जो बुध से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों लुम्बिनी बुध से था ही, राजगीर बुध से है ही है, उसके बाद से गया भी बुध से संबंधित है। एक और था जो बुध से संबंधित नहीं था, तो जिन लोगों ने उसको छांटा है उनका ये प्रश्न सही हो जाएगा। पौधे में लचीला होता है, दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हो गया है, कोलेनकाइमा। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और 24 अप्रैल को ही आपका, ठीक से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ग्रामीण बैंक का अवधारणा किसने दिया था? तो मोहम्मद यूनुस है, और वही यूनुस है जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश के चांसलर बना हुआ है या राजा बना हुआ है, मोहम्मद यूनुस। औद्योगिक बेरोजगारी संबंधित है इसमें से, तो दोस्तों इसमें से आसानी से आप छांट सकते थे, उसमें लिखा हुआ था हथकरघा के स्थान पर बड़े बड़े मशीनों की स्थापना से जो बुनाई के क्षेत्र में जो लोग बेरोजगार हो जाएंगे उसे ही औद्योगिक बेरोजगारी कहा जाता है। जाहिर सी बात है, छोटे छोटे उद्योग लगे, छोटे छोटे जो हाथ से सिलाई मशीन चल रहा था, हाथ से आपका कपड़ा बन रहा था, अब वो मशीन से बनने लगेंगे तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो उसी को कहता है औद्योगिक बेरोजगारी। तो यही वहाँ पे था। तो आप लोग इसे, जिन लोगों ने इस पर टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। मैथिली क्षेत्र का विद्वान पूछा गया था, तो सभी तो मैथिली क्षरण के थे ही, जैसे विद्यापति थे, उसके बाद से 2-3 और थे जो सभी थे। यहाँ पर पतंजलि भी था विकल्प में, तो पतंजलि मैथिली क्षेत्र के विद्वान नहीं है, पतंजलि उत्तर प्रदेश के विद्वान थे, तो ये भी ध्यान दीजिएगा।
स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। जिन लोगों ने टिक लगाया होगा इनके ऊपर उनका ये सही हो जाएगा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आपका राजदूत था, तो जिन लोगों ने इस पर टिक लगाया होगा उनका ये सही हो जाएगा। बिहार का कला कौन सा है? तो दोस्तों मधुबनी पेंटिंग था वहाँ पे, तो जिन लोगों ने इस पर टिक लगा दिया होगा उनका ये सही हो जाएगा। 62वां प्रश्न है, इसरो का ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या था? तो दोस्तों व्योमित्र था। उसके बाद से 63वां प्रश्न है, इस्लामिक धर्म का स्थापना कब हुई थी? इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो 7वीं सदी में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने सिर्फ 63 प्रश्न किया है, और जो प्रश्न थोड़ा सा जटिल है उसको मैं शुद्ध करके अपलोड करूंगा। तो निश्चित रूप से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला वीडियो जो बहुत जल्द मैं इस पर अपलोड करने वाला हूँ, जो 63 से 100 तक का प्रश्न होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और आप लोग ये भी लिखिएगा कि क्या ये सभी प्रश्न कल 21 जनवरी 2026 के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न थे।